सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा युवा सदस्यता अभियान कार्यक्रम के तहत सोनीपत में करीब 2 दर्जन से अधिक युवाओं ने भाजपा का दामन थामा। भाजपा के राई से विधायक मोहनलाल बड़ोली और मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने पटका पहनाकर युवाओं का पार्टी में स्वागत किया। इस अवसर पर राजीव जैन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर चलकर सभी का सम्मान बढ़ाने में लगे हैं। उन्होंने सरकार की नीतियों का बखान करते हुए आए हुए युवाओं का स्वागत किया और कहा कि उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र की सरकार लोगों के हित के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री द्वारा कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई गई हैं जिनका लोग लाभ उठाएं। पहले सत्ता में रही सरकारों ने मात्र लोगों को गुमराह किया है। जैन ने कहा कि युवा पार्टी की रीढ़ है। उन्होंने युवाओं से पार्टी के लिए बढ़ चढ़कर कार्य करने का आह्वान किया। भाई हितेश अत्री जी और भाई हिमांशु राठी जी के नेतृत्व में आप सब लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस बात के लिए धन्यवाद करता हूं कि आपने राष्ट्रवाद की भावना को लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार के सदस्य के रूप में आप सब लोगों का जो है मान सम्मान रखेगी और आप सब लोगों के साथ जो है हर दुख सुख में कंधे से कंधा मिलाकर जो है हर कार्यकर्ता खड़ा रहेगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए और इन 9 वर्षों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश ने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। उन उपलब्धियों का मैंने जो अभी एक बुकलेट हम आपको देंगे, पैसा नहीं है तो वो सरकारी नौकरी की उम्मीद जो है छोड़ बैठता था। ऐसी व्यवस्था हरियाणा की सरकार ने की है कि जो बच्चा पढ़ेगा वही जो है सरकारी नौकरी लगेगा और इसका परिणाम है कि आज ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे सरकारी नौकरी में जो है लगे हैं जो कभी जो है जिंदगी में उम्मीद नहीं कर सकते। आज विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, लेकिन 9 साल 8.5 साल हरियाणा की सरकार को हुए हैं। 8.5 साल में कांग्रेस की सरकार 10 साल रही हरियाणा में, कुल 86,000 सरकारी नौकरियां लगी थी, जिसमें से 14 नौकरियां जो है कोर्ट ने निरस्त कर दी, मतलब 14 कैटेगरी की नौकरियां। और अभी जो है सब इंस्पेक्टर पुलिस में भर्ती हुए वो डीएसपी प्रमोट हो गए। अभी हाई कोर्ट ने जो है इंक्वायरी बैठा दी क्योंकि उसमें जो है मुख्यमंत्री के नजदीकी जो है 9 बच्चे थे, उनके रिश्तेदार थे, यारे थे, प्यारे थे, इसलिए जो है कोर्ट ने उस पर भी इंक्वायरी बैठा दी। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब तक जो है 1,16,000 नौकरियां पिछले 8.5 साल में जो है युवाओं को दी। इसके साथ साथ अभी लगभग जो है दिसंबर 2023 तक 1 लाख और सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा है। उसकी प्रक्रिया चल रही है, उसका जो है टेस्ट पास हो चुका, सब कुछ हो चुका है। तो मेरा कहने का अभिप्राय है, और उसके साथ साथ प्राइवेट क्षेत्र में भी सरकार ने निर्णय लिया कि 75% नौकरियां जो है स्थानीय उम्मीदवारों को, स्थानीय हरियाणा के बच्चों को दी जाए, जो टेक्निकल नौकरियां हैं। और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक डीसी रेट का जो है एक बीमारी पूरे हरियाणा प्रदेश में थी। पिछली सरकारों में ये होता था कि डीसी रेट में किसी को भी भर्ती कर दिया, किसी को लगा दिया, और उसमें ठेकेदार जो है शोषण करते थे। आज किसी बच्चे से 50,000 रुपये ले लिए, उसको नौकरी ठेकेदार ने लगा दिया, 3 महीने बाद उसको कुछ ना कुछ कमी निकाल के उसको जो है धक्का दे देते और अपना जो है 50,000 रुपये लेके फिर दूसरा भर्ती कर लेते। और उसके साथ साथ जो है इस तरह का शोषण
सरकार जो है उसको डीसी रेट की पूरी 15,000 रुपये सैलरी देती थी, लेकिन वो ठेकेदार जो है कर्मचारी को 10-11 हज़ार रुपये जो है पकड़ा देता। अगर कोई बोलता, कोई विरोध करता तो उसको जो है निकाल कर बाहर कर दिया जाता। तो ऐसी व्यवस्थाओं को ठीक करके हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो है स्थापना की, उसके माध्यम से आज जो है जो कच्ची नौकरी है वो सरकार की तरफ से जो है मिल रही है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि उसके साथ साथ आज केंद्र की सरकार ने अगर कोई युवा साथी जो है अपना नया व्यापार शुरू करना चाहता है, स्टार्टअप के नाम से जो है सरकार ने योजना की शुरुआत की, उनको जो है लोन देने का काम किया। कोई युवा जो है छोटा काम करना चाहता है तो उसको मुद्रा बैंकिंग के माध्यम से मुद्रा लोन देने शुरू किए। तो ऐसी ऐसी योजनाएं जो है, और देश का जब तक इंडस्ट्रियल विकास नहीं होगा, औद्योगिक विकास नहीं होगा, तब तक जो है, क्योंकि सरकारी नौकरियां सबको मिल नहीं सकती, इसलिए सरकार ने व्यवस्था की कि इंडस्ट्रियल विकास हो, ताकि जो है उससे रोजगार उत्पन्न हो, चाहे फैक्ट्री में नौकरी करने के नाम पर हो, और चाहे फैक्ट्रियों की जो अलाइड छोटी छोटी यूनिट्स हैं या और कोई काम फैक्ट्रियों में आवश्यकता पड़ती है, वो सारे जो है रोजगार जनरेट हो रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, हम सब के लिए गर्व की बात है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कितने बड़े बड़े नेशनल हाईवे आप लोग जाते हैं, पहले सड़कों का क्या हाल होता था। और उसके साथ साथ जो है, चाहे देश के जो है हर घर तक गैस पहुंचाने की बात हो, आज लोग सवाल कर देते हैं कि गैस महंगी है, गैस महंगी है। 2014 के रेट जो है उस समय 400 रुपये का सिलेंडर होता था। आज 2014 के बाद जो है 8 साल हो चुके, 9 साल हो चुके, क्या वही रेट रहेगा क्या? अगर कोई सरकारी अधिकारी है, सरकारी कर्मचारी है, 2014 में जो उसकी सैलरी थी, क्या आज भी वही सैलरी है? उसकी सैलरी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आज जो है उस समय 2014 में कोई प्रॉपर्टी किसी ने खरीदी, उसकी कीमत बढ़ी कि नहीं बढ़ी? तो फिर भाई गैस के सिलेंडर की कीमत क्यों नहीं बढ़ेगी? या विपक्ष के लोग जो है आलोचना करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उस समय जब गैस का सिलेंडर 400 रुपये का था तो 300 रुपये ब्लैक में मिलता था, और उसके लिए भी पूरा पूरा दिन जो है लोगों को खड़ा रहना पड़ता था लाइन में। आज जो है अपने आप जो है घर पहुंच जाता है। एक समय तो हालत ये हो गई थी कि गैस एजेंसी के लोग जो है टेम्पो पर माइक लगा के घूमते थे कि भाई सिलेंडर ले लो, सिलेंडर ले लो, सिलेंडर ले लो। तो कहने का मतलब यह है कि सारा व्यवस्था का परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आप जो है अंदाजा लगाओ कि नरेंद्र मोदी से पहले जो है जो प्रधानमंत्री थे, उनकी जो है विदेशों में जाते थे क्या हालत थी। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते, अभी आपने हाल में अमेरिका का दौरा देखा, किस तरह से जो है उनका भव्य स्वागत हुआ। 21 तोपों की सलामी, जो देश जो है कभी नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं देता था, आज 21 तोपों की सलामी से जो है नरेंद्र मोदी, आज जो है भारत एक वैश्विक शक्ति बन रहा है, और वैश्विक शक्ति बनेगा, भारत का नेतृत्व आगे बढ़ेगा, भारत जो है विश्व गुरु बनेगा। और वो बन सकता तभी है जब इस देश की युवा शक्ति, क्योंकि युवा शक्ति ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, और इसी तरह जो है उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से और उनके जो है साथ देने से भारत जो है आगे बढ़ रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर और भी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 9 साल अभी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पूरे हुए हैं, उसमें हम उपलब्धियों को घर घर तक लेकर जा रहे हैं, लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों ने जो है इस संपर्क अभियान में जुड़कर जो है लोगों को समझाना है, क्योंकि विपक्ष के लोग जो है एक बात जानते हैं कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो झूठ जो है सच दिखाई देने लगता है। इसलिए जो है उनके भ्रम में ना आए, बहकावे में ना आए, इसलिए जो है ये प्रयास हम सब युवा साथियों को करना पड़ेगा। और मैं बहुत बहुत जो है पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है, और आपको जो है पूरे मान सम्मान के साथ जो जिस वार्ड में रहता है उस वार्ड में साथ जोड़कर आप सबको जो है साथ लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। आप देख सकते हो कि सोनीपत विधानसभा क्षेत्र के सारे आप लोग रहने वाले हैं, ज़्यादातर सारे जो है यहीं के निवासी हैं। पिछली बार लोगों ने जो है चुनाव में भ्रम में आकर गलती की, लोग बहकावे में आ गए, और उस बहकावे का परिणाम जो है दुष्परिणाम
सारे शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। उस समय 5 साल जो है पूरे तेजी से काम चल रहे थे, सारी सड़कें जो है चकाचक थी, सारे पार्क, सारे कम्युनिटी सेंटर, लेकिन लोगों ने जो है झूठ के बहकावे में आकर, छोटे मोटे लालच में आकर बहुत बड़ी गलती कर बैठे और उसका जो हालात क्या है उसके, ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आज जो भी चाहे विधायक किसी भी पार्टी का, अभी जो शहर की सड़कों की बात है 25 करोड़ रुपए सरकार ने मंजूर किया है, बरसात के बाद जो है वो 25 करोड़ रुपए टेंडर हो चुके हैं, उस पर जो है काम शुरू होगा, शहर की सड़कें जो है पूरे ठीक होगी। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जब हम जो है सरकार किसी की और दूसरे पार्टी के जो है विधायक को चुनते हैं तो हमारे जो है क्षेत्र का विकास रुक जाता है, कहीं ना कहीं जो है सफर करता है। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो सबको साथ लेकर चलती है, सबका समान विकास करती है। इसलिए जो है आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, हरियाणा आगे बढ़ रहा है। और आप देख सकते हो कि हमारे सोनीपत जिले की अगर मैं बात करूं तो सोनीपत जिले में हम जो है विपक्ष में जब थे, एक कॉलेज मांगते मांगते थक जाते थे कांग्रेस की सरकार से, लेकिन आज जो है 4-4 कॉलेज, हमारे महिला कॉलेज, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है महिलाओं को, लड़कियों को आती है कि गांव से उसके परिवार के लोग जो है उनको पढ़ने के लिए शहर नहीं भेजते, इसलिए जो है अभी जो है मोहाना के अंदर, मोहाना विधानसभा क्षेत्र में, गन्नौर में, राई में जो है, जाखोली विधानसभा क्षेत्र में, सोनीपत में पहले जो है महिला कॉलेज बनकर तैयार हो चुका। तो इस तरह के जो है विकास के काम, रेल कारखाना, उससे कितने रोजगार जो है मिलेंगे। अभी मंडी का पुनर्निर्माण जो है गन्नौर में शुरू हुआ, उससे कितने रोजगार बढ़ेंगे। यहाँ पर रैपिड रेल जो है दिल्ली से लेकर करनाल तक जेटी रोड के साथ साथ जाएगी, उससे कितने रोजगार बढ़ेंगे। कांग्रेस की सरकार में उस समय जो है हमारा जो जितने भी ये इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें प्लाट जो है दिए जाते थे अपने चहेतों को, वो फैक्ट्री नहीं लगाता था, ब्लैक में बेच देता था, वो आगे बेच देता था। इस तरह की व्यवस्था चल रही थी। हमारी सरकार ने ऑनलाइन जो है फैक्ट्री के प्लॉटों की अलॉटमेंट की। मुझे कहते हुए जो है गर्व होता है कि चाहे कुंडली हो, चाहे राई हो, चाहे बड़ी हो, एक भी औद्योगिक प्लाट जो है खाली नहीं है, सब में फैक्ट्रियाँ चल रही है। और औद्योगिकरण का विस्तार जो है इधर मुहाना तक हो चुका, जगह जगह जो है फैक्ट्रियाँ लग रही है, फैक्ट्रियाँ लगती है सरकार की पॉलिसी की वजह से। आज कुंडली के उद्योगपति हमारे सामने जो है उस समय कांग्रेस की सरकार में रोया करते थे कि अगर हम अपना लोड बढ़ाना चाहते हैं तो हमारा लोड नहीं बढ़ता, हम कनेक्शन लेना चाहते हैं तो कनेक्शन नहीं लगता। अभी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 साल के बाद जो है वो 33 केवी के 2 सब स्टेशन लगे हैं, 11 केवी के जो है 16 फीडर नए बने हैं ताकि इंडस्ट्रीज को बिजली मिल सके, उनको सुविधाएं मिल सके। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आप सब लोग जो है पढ़े लिखे हो, सोशल मीडिया पे जब आप जो है ये 90-90 2024 नंबर डायल करोगे उसमें जो है सारी उपलब्धियां केंद्र सरकार की आएंगी। ये बुकलेट भी हम आपको देंगे, आप इनको पढ़कर जो है पूरा चिंतन और मनन करके कि देश के हित में क्या है। आज आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारे जो पड़ोसी देश है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, उनकी हालत आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह के हालात से जो देश गुजर रहे हैं। लेकिन सब परिस्थितियों, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारत जो है आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और ये भारत की अर्थव्यवस्था जो है 10वें नंबर से जो है 5वें नंबर पर इन हालात में भी पहुंचती है। तो आप समझ सकते हो कि हमारा नेतृत्व जो है कितना मजबूत है। इसलिए आप सब लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ चले, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।